चलो CSS क्या होती है हमको पता चल गया। ये वेब पेज को स्टाइल प्रदान करती है, ठीक है। मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं कि वेब पेज में जो भी कंटेंट है वो कैसे दिखेंगे ये डिपेंड करता है CSS के ऊपर, ठीक है। तो CSS ही निर्धारित करती है। जैसे हमारा घर कितना अच्छा दिखेगा हमारी पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सजावट के ऊपर, ठीक है। घर बनाकर आप रख दो, ईंट सजा दो, सब कॉलम बीम सब डाल दो, छत डाल दो, कोई मतलब का नहीं है। कब तक? जब तक, अच्छा प्लास्टर भी कर दिए, कोई मतलब का नहीं। कब तक? जब तक कि कलर करो, बीम में अलग होना चाहिए, दीवार में अलग होना चाहिए, सारी चीज। ऐसे ही CSS करता है कि HTML जो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है वेब पेज का, CSS जो है उसको कैसा दिखेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब सीधे बोल दें कि CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, फुल फॉर्म, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है CSS, फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब जो भी एलिमेंट है HTML के वो कैसे दिखेंगे, स्क्रीन पर, पेपर पर, मीडिया पर, कौन डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड है? CSS के ऊपर। सिंटेक्स अपन ने देखे थे, पहले सेलेक्टर आता है, सेलेक्टर 5 प्रकार के होते हैं वो भी देख लिए। सेलेक्टर पहले ही आता है, उसके बाद करली ब्रैकेट लगता है, अंदर प्रॉपर्टी लिख दो आपकी जितनी जरूरत है, 10 लिखना 50 लिखना कोई दिक्कत नहीं, पर जितनी जरूरत उतनी लिख दिए। हर एक प्रॉपर्टी जो लिखते हैं उसके बाद कॉलन आता है और वैल्यू लिखने के बाद सेमीकॉलन आता है। ऐसी हर एक में सेपरेशन रहता है, देख लो आप ध्यान से। और जब भी 2 प्रॉपर्टी लिखी होती है, मतलब प्रॉपर्टी 2 नहीं 2 शब्द में, तो उसके बीच में क्या लगेगा? हाइफन यानी कि डैश का निशान। 3 लिखी है तो तीनों के बीच में हाइफन, और सिंगल लिखी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आगे हम देखते, देखो सभी चीज लिखी भी यहाँ पे, प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, वैल्यू किसको बोलते हैं, देखो लिखा है। ये हो गया हमारा सेलेक्टर। सेलेक्टर कौन कौन से होते पता है आपको? एलिमेंट सेलेक्टर जो सीधे नाम से है ना, जिसको नाम से बुलाना नाम से बोलेंगे, किसी कोड वर्ड में बुलाना तो उसके लिए हम क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर लेते हैं। जैसे किसी को हम मान लो चालू नाम अलग है उसकी आईडी में अलग है तो हम आईडी कॉल करेंगे ना, तो आईडी एक व्यक्ति की एक हो सकती है, दूसरे की दुनिया भर में किसी की नहीं होगी। ऐसी क्लास की बात करें तो क्लास हमारी एक से अधिक के लिए एक हो सकती है, हो सकती कि नहीं। एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर जो सबके लिए होता है, एक होता है ग्रुपिंग सेलेक्टर, हम डिफाइन करते हैं कितने लोगों के लिए होना। जैसे मान लो मैं इन सबके लिए एक नियम बना दूं तो ये क्या कहलाएगा? ग्रुप। और मैं बोल दूं एक क्लास मतलब सिंगल क्लास PGDC के लिए तो PGDC के लिए, और एक पर्टिकुलर के लिए बोले तो वो आईडी होता है। एलिमेंट सेलेक्टर भी सिंपल के देखो, ये एक ही के लिए होता है, परंतु एक से अधिक अगर एलिमेंट H1 आ गए तो एक से अधिक हो जाता है इसमें भी, ठीक है। तो मतलब एक में काम करेगा सिर्फ आईडी और बाकी सिर्फ जो है अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो ये भी देखे थे अपन ने, देख लिए थे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सब देख लिए। कुछ नई चीज देखते हैं, सेलेक्टर भी हमने देख लिए। चलो आगे चलते हैं। आईडी सेलेक्टर को कैसे डिफाइन करती है हमने देख लिए, मतलब हैश का निशान लगाएंगे और कॉल करते समय क्या लगाते पता है आपको? कॉल करते समय कुछ नहीं लगाना, हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन भी कर लेते हैं और ताकि हमको पता चलते रहे। कल जिसमें काम करे थे वो हम यहाँ देख लेते हैं। ध्यान से देखो, हमने आईडी डिफाइन किए क्या क्लास डिफाइन किए? क्या है ये? आईडी। और आईडी को लेने के लिए सिर्फ आईडी लगाना पड़ता है, इक्वल के सामने क्या लगाना पड़ता है? मेन, जो नाम से किए हैं। तो ये क्या है आपका बताओ? डिव तो आपका क्या हो गया? टैग ही है ना। जो आईडी है वो क्या है आपकी? क्या बोल सकते हो उसको? एट्रीब्यूट नहीं है। एलिमेंट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट आईडी भी है। आईडी के बाद स्टाइल भी हो जाएगी, स्टाइल के बाद उसका नेम है, जो भी चीज लेते हैं वो सब क्या है? एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट के नाम से हमने आईडी डिफाइन किया मेन, और उसी के नाम से हमने क्या लिए हैं? स्टाइल शीट हैश के अंदर। और जो भी काम करे हैं वो कौन ले लेगा? ये डिव, ठीक है। और क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं? डॉट लगा के। और कॉल कैसे करते हैं? यहाँ सिर्फ आप लिखोगे क्लास और सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। कर लिए होंगे ये तो, है ना। चलो क्लास सेलेक्टर में कुछ नहीं करना है, देखो डॉट सेंटर लिए तो वहाँ क्लास लगा के इक्वल करके सेंटर लेना है, कुछ नहीं करना अलग से, ठीक है। एक होता है यूनिवर्सल जिसको स्टार से डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेपरेट होते हैं, देखो ये एलिमेंट सेलेक्टर। उसके बाद हमने क्या देखे थे? ग्रुपिंग सेलेक्टर देखे थे, जिसके साथ में हम क्या कर सकते हैं? एक से अधिक ले सकते हैं। चलो यहाँ देखो हम क्या देख रहे थे? ग्रुपिंग सेलेक्टर। उसके बाद CSS को ऐड करने के 3 तरीके देखे अपन ने, है ना। कौन कौन से? इनलाइन। इनलाइन का मतलब होता है किसमें? एलिमेंट के अंदर। एलिमेंट के अंदर मतलब टैग के अंदर। अच्छा, टैग आपके 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक तो होता है आपका स्टार्ट होता है और एक होता है एंड। तो मुझे बताओ स्टार्ट में CSS लगाते हैं कि एंड में लगाते हैं? एंड में लगाते हैं। यहाँ बताओ। चलो यहाँ देखो, हम यहाँ पे लगाते हैं एक H1, ठीक है। H1 में लिख देते दिस इज हेडिंग। अब मुझे लगाना है स्टाइल, तो मैं कहाँ लगाऊंगा? इसमें लगाऊंगा या इसमें लगाऊंगा? तो एंड में कैसे लग गया? कहाँ लगेगा? स्टार्ट में। मतलब यहाँ हम लिखेंगे सीधे
स्टाइल, और अंदर लिखेंगे जो भी चीज़ें हमको लिखना है। मान लो हमको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम बैकग्राउंड कलर, और कलर में हम लिख देते हैं रेड, और उसका कलर क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए वाइट, ठीक है। अब सेव करोगे, यहीं से रन भी कर सकते हैं हम, पता है हमको, ठीक है। ये देखो देखो यहाँ अपन ने एक सेपरेट लिया अलग से, तो ये आ गया कि नहीं, बैकग्राउंड कलर रेड आ गया और उसका कलर वाइट आ गया। तो सिंपल सी बात समझ गए आप। इनलाइन स्टाइल सीट आपको कहाँ लेना पड़ता है, एलिमेंट के अंदर, और वो भी कहाँ पे, स्टार्ट में, ठीक है, एंड में नहीं। इंटरनल आपको कहाँ लेना पड़ता है, ये पता चल गया आपको, हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन के अंदर आपको टाइटल के नीचे या ऊपर कहीं भी आपको स्टाइल टैग लगाकर लेना पड़ता है, और उसके अंदर आप सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हो। एक्सटर्नल आपको अलग से एक फाइल बनती है .css के नाम से, और जिसको कॉल करना पड़ता है लिंक टैग से। करते हैं, बन जाता ना। चलो, ये चीज़ें हमने देख ली हैं, आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए यहाँ सिंपल मिल जाएगा। अब एक बार और देख लेना लाइन से, तो इससे क्या होगा, हम थ्योरी जब लिखने की बारी आएगी तो हमको ये पता रहेगा कि भाई सेलेक्टर क्या होते हैं। या फिर हिंदी वाले को फॉलो करना, आप हिंदी में पढ़ने को मिल जाएगा, यहाँ आप पढ़ोगे तो दिमाग वो हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ठीक है। मल्टीपल स्टाइल सीट जब लगती है, मैंने एक चीज़ और बताया था, 3 स्टाइल सीट लगा के देखे थे अपन ने। देखो, एक होती है इनलाइन, एक इंटरनल लगाए थे, और एक एक्सटर्नल भी लगाए थे। तो तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी थी, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सी थी, मतलब ज़्यादातर उपयोगी कौन सी होगी जब तीनों लगी है, तो कौन सी लगेगी, बताओ मुझे। देखो, एक स्टाइल सीट उपयोग किए यहाँ पे, एक उपयोग किए यहाँ पे, एक अलग फाइल में। तो बताओ मुझे H1 किसको सपोर्ट करेगा सबसे पहले, जो उसी के अंदर लिखा है। इसका मतलब इनलाइन ज़्यादा पावरफुल है। अगर इनलाइन नहीं लिखी, कौन सी ज़्यादा पावरफुल है, इंटरनल, और दोनों ही नहीं है तो एक्सटर्नल काम करेगी। समझ गए। तो तीनों में अगर फीचर्स दे दिए तो सबसे पहले कौन सा एक्सेस होगा, इनलाइन का, ठीक है। चलो, ये भी हमने देख लिए थे, कैस्केडिंग ऑर्डर भी ये तो देख लिया था अपन ने। चलो, तो कमेंट हमको कहाँ लगाना है, CSS जहाँ यूज करेंगे वहाँ, जबकि यहाँ लगेगी HTML की कमेंट। किसके लगेगी, HTML की। और HTML की कमेंट लगने के लिए देखो क्या करते हैं, ये लगाते हैं, और आपको लगाना है ये डंडा। कौन सा वाला डंडा है ये, बताओ, एक्सक्लेमेशन साइन, और डबल डैश लगाना है, ठीक है। देखो क्या क्या लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, कौन सा वाला, लेस देन वाला, एक्सक्लेमेशन जिसमें यदि बोधा, और डबल डैश, और हम लिख देंगे दिस इज क्या है ये, हेडिंग टू, दिस इज हेडिंग टू विद हेडर टू स्टाइल सीट, ये लिखे हमने। और आप डबल डैश लगा के क्या कर दो, ये बंद कर दो। अब आप देखना जरा यहाँ पे ये रन हो रहा कि नहीं, H2 के बाद लिए हैं, ध्यान देना। कहाँ चले अपन, ब्राउजर में, देखो जरा रन हुआ क्या, जो हमने लिखे वो आया क्या। इसका मतलब HTML में कमेंट कैसे दोगे, ये वाला पैटर्न है, और CSS में कमेंट कैसे दोगे, समझ गए, ठीक। चलो और आगे देख लेते। कमेंट हमने देख लिए। यहाँ पे इस प्रकार से देखो, मल्टी लाइन कमेंट वहीं पे CSS के लिए है, HTML के लिए HTML वाली फाइल में मिल जाएगा आपको, HTML एंड CSS कमेंट। ये देखो, ये HTML की कमेंट भी दिख रही है आपको, और CSS की कमेंट ये है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब कोई अलग के प्रकार से कमेंट मारता है, कोई अलग प्रकार से मारता, देखते हैं रास्ते में आप चलते, कोई अलग प्रकार ताना बोलते हैं जिसे हम, है ना, कमेंट भी होती है। कलर देना देख लिए कि नहीं अपन ने, देखें बैकग्राउंड कलर कैसे देते पता आपको, बैकग्राउंड कलर, और टेक्स्ट का कलर कैसे देते, कलर, बॉर्डर कलर कैसे देते हैं, देखो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड टोमेटो, टोमेटो कलर होता है ना, जैसे देखो ये टमाटर कलर, ठीक। कलर है, देखे वो हो जाओ खुश, है कि नहीं। 100 किलो है क्या, हाँ चल 100 ही है, चल 50 के ऊपर पहुंच गया, मतलब 100 किनारे। CSS का बैकग्राउंड कलर, ये देखो बैकग्राउंड कलर देना बता दिया मैंने। इमेज बताया कि नहीं, रिपीट, बाकी चीज़ें काम की नहीं है हमारी, है ना। अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। चलो, बैकग्राउंड इमेज हो गया, रिपीट हो गया। पोजीशन देना तो दे सकते, यहीं पे दिखा है पोजीशन, राइट में देना है, टॉप में देना है, कुछ नहीं करना है। पोजीशन रहता है ना, बीच बीच में आती है, राइट में, लेफ्ट में, जहाँ भी देना आपको। उसके बाद क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ये देखो URL देखे थे अपन ने, ये देना, इमेज देना देखे थे। डबल कोट में भी दे सकते हैं आप, बिना डबल कोट में भी सपोर्ट कर लिया था, नहीं करे डबल कोट दे देना, ठीक है। बॉर्डर हमने दे दिए, बॉर्डर इतने प्रकार की दे सकते हैं, ध्यान दो, देखो यहाँ लिखा हुआ है, डॉट, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रुप, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, मिक्स। तो इनमें से आपको जो जो पसंद है दे देख लेना, देखो ये लिखा हुआ है, देखो
है ना। ज्यादातर अपन कौन सा यूज करते हैं, डॉट डैश सॉलिड, कल हमने करे थे डबल। बस इतनी 4 उपयोग कर लेना, ज्यादा रिज भी कर सकते हैं आउटसेट पर, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये देखो हर एक की स्टाइल दिख रही, डॉट की कौन सी आएगी, डैश की कौन सी, सॉलिड की कौन सी, डबल की कौन सी आएगी, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। CSS की बॉर्डर की बिड्थ देना है तो अपन ने दे दिया सेपरेट। देखो बॉर्डर की बिड्थ सेपरेट देना तो बॉर्डर बिड्थ लिखेंगे, नहीं देना तो कॉमन लिख दिया था अपन ने 2 पिक्सल सॉलिड, तो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना अपने को। चलो आगे चलो। CSS का कलर, बॉर्डर कलर सब देख लिया अपन ने, RGB ये कोई काम का नहीं है। ये देखो ये देना देखते थे अपन, है ना, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट अलग अलग दे सकते। अच्छा राउंड घुमाना भी बनता है कि नहीं आपसे, नहीं किए, चलो हम राउंड घुमाना देखते हैं। जैसे यहाँ के दिए अपन ने, बॉर्डर दिए क्या, नहीं दिए, चलो यहाँ बॉर्डर दे देते क्या, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, और क्या दे देते, सॉलिड, और सॉलिड के बाद कलर क्या दे देते, इसका कलर कुछ नहीं दिए ना भाई, ग्रीन दे दो, ठीक है, ये दे दिए। इस पे इसके बाद दे दो बॉर्डर रेडियस, देखो आया होगा बॉर्डर रेडियस, आया। रेडियस का मतलब राउंड घुमाना, जैसे मान लो आप 20 पिक्सल करते हो तो ध्यान दो यहाँ पे जब हम रन करेंगे, कुछ नहीं हुआ, काम नहीं कर रहा इनने, बॉर्डर रेडियस। चलो यहाँ कहीं बॉर्डर दिए अपन ने, इसकी दिए हैं, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल। देखो ये देखो यहाँ काम करा, देखो राउंड में घूम गया। तो जितना ज़्यादा आप घुमाना चाहते हैं उसके रेडियस को बढ़ाते जाना, समझ गए। रेडियस मतलब समझ आया कि नहीं, राउंड घुमाना, ठीक है, रेक्टेंगल को राउंडेड बनाना, उसको बोलते हैं बॉर्डर का रेडियस। मार्जिन देना देख लिए, है ना, मार्जिन मतलब आउटसाइड से, ठीक है, और पेडिंग मतलब इनसाइड से। इनसाइड मतलब समझते हैं कि नहीं, अंदर से, जैसे अंदर से देना तो पेडिंग, पेडिंग देना देख लिया अपन ने। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, हाइट विड्थ, हाइट विड्थ देखे कि नहीं, देखो विड्थ हाइट तो आप हर चीज में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखो आपको 3 बॉक्स मॉडल बनाना। अब देखो एक डिप ले लेना, मतलब एक डिप बड़ा, उसके अंदर और डिप, छोटा डिप, फिर डिप, और हर एक की प्रॉपर्टी डिफाइन करके ऐसा बना के देखना, ठीक है। जैसे इसकी विड्थ अपन ज़्यादा ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा ना, जैसे मान लो बड़े कमरे के अंदर छोटा कमरा है तो अपन सिंपल सी बात, छोटे वाले बड़ा तो कर नहीं सकते, तो आप पहले लेना 500 वाला, फिर लेना 400 वाला, फिर लेना 300 वाला विड्थ हाइट, फिर लेना 200 वाला, हर एक की विड्थ और वो सेट करके देखना ऐसा बनता है कि नहीं, किसी को मोटा करना किसी को पतला करना, ये बनेगा कि नहीं। इसी को बोलते हैं क्या हम, बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब जितना अच्छा बना सको बना के देख लेना। यहाँ इतनी चीज़ों को बस ध्यान देना है, पेडिंग का ध्यान देना है, बॉर्डर का, मार्जिन का, और क्या लिखना है उसके अंदर वो, जैसे हमने मार्जिन देना देख लिए तो मार्जिन लिख दिए पहले वाले में, दूसरे में हमने बॉर्डर, तीसरे में पेडिंग, फिर कंटेंट। नेक्स्ट आउटलाइन भी देख ली अपन ने, बॉर्डर के आउटसाइड में जो आती है वो क्या कहलाती, आउटलाइन, ठीक है। उसके बाद हमने देखो आउटलाइन स्टाइल है, ठीक है, ये चीजें हो गई हमारे। टेक्स्ट में देख लिया अपन ने, टेक्स्ट को सजाना, फॉन्ट के साइज वगैरह बढ़ाना, कलर वगैरह, ठीक है। और अच्छा फॉन्ट की स्पेसिंग भी रहती है। चलो यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, इसी के अंदर दे दें क्या, टेक्स्ट स्पेसिंग आता है कि नहीं, इसमें आ रहा है, रुक जाओ। लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग अपन दे दो 5, देखो जरा इसमें रन करके, नहीं हुआ कुछ, क्या बोले, अच्छा लेटर स्पेसिंग 2 बार हो गया ना, यहाँ लिख देते 5 बस। देखो क्या हुआ, लेटर स्पेसिंग मतलब एक दूसरे से दूरी बढ़ गई है, तो इसमें है भी वो चीजें, तो आप देख लेना एक बार। देखो यहाँ पे देखो टेक्स्ट का डेकोरेशन हम कर सकते हैं, ओवरलाइन इतने प्रकार से, एक बार करके देखना, जरूरत नहीं होती, ठीक है। रेड कलर करना है, क्या करना, सब चीज सिंपल है। टेक्स्ट का डेकोरेशन, डेकोरेशन मतलब सजाना, ठीक है, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्मॉल टिप्स, टेक्स्ट फॉर्मेशन, ये भी देखो अपर केस लोअर केस करके देख लेना, है ना। जैसे कोई टेक्स्ट अपन ने नॉर्मल में लिखे तो अपर केस करना है उसको, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अगर आपको लोअर केस करना तो क्या करोगे, लोअर केस, ठीक है। टेक्स्ट की स्पेसिंग दे सकते, देखो यहाँ पे टेक्स्ट, ये देखो लेटर स्पेसिंग दी अपन ने अभी, लाइन हाइट, वर्ड की स्पेसिंग दे सकते हैं। अब वर्ड की स्पेसिंग क्या करेंगे, देखो यहीं पे देखते देखते, सेमीकोलन लगाओ, वर्ड
स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग को दे दो 10। देखो जरा आता कि नहीं 10 में, देखो दूर हुए है ना। अब ये दूर होंगे, दिस इज दोनों दूर, पहले क्या दूर हो रहे थे, लेटर। उसके बाद है टेक्स्ट की शैडो भी दे सकते, देखो क्या लिखा है, टेक्स्ट की शैडो। तो अपन ये ऊपर से हटा दें कि बाकी चीजें, बैकग्राउंड ये हटा देते क्या, यहाँ यूआरएल हटा देते ये वाला, क्यों, क्योंकि हमको समझ में भी तो आना चाहिए। चलो अपन एक किसी में देते, इसी में दे दें क्या, टेक्स्ट की शैडो। देखो शैडो आ गया क्या, और यहाँ 2 देना पड़ता है, 5 पिक्सल स्पेस 5 पिक्सल। देखो 2 दे सकते हैं, मतलब ये देखो 2 देना पड़ेगा तब वो शैडो बनाएगा, दोनों तरफ से आना चाहिए ना। देखो दूर आ गया ज़्यादा, अब दूर आ गया है तो आप कम कम दे दो, क्या कर दो, यहाँ 5 की जगह क्या कर दो, 2 कर देते, 2, और यहाँ भी कर दो 2, और यहाँ से हटा दूंगे ये तो आप सब कर लेते हो है ना, ये हटा देता हूँ, रेडियस रहने दूंगा, रेडियस तो अपन ऊपर ले लिए क्या, ये इसलिए काम नहीं कर रहा, 2 लिखे थे इसलिए। अब देखो वो काम कर लेगा। अच्छा बॉर्डर अपन ने हटाई दी ना, तो कहाँ से बॉर्डर रेडियस आ जाएगा, कलर ही हटा दी तो कैसे रेडियस आ जाएगा बताओ। आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर बस देना पड़ेगा, बॉर्डर सेमीकोलन 5 पिक्सल दे दो, स्पेस सॉलिड रेड और सेमीकोलन लगा दो। अब देखो जरा, देखो आ गया, और शैडो भी आ गई कि नहीं, शैडो आप हिसाब से दे देना। अब शैडो का कलर भी हो सकता है शायद, देखो टेक्स्ट शैडो नहीं, कलर नहीं है, चलो देख लेते हैं उसको। यहाँ देखो टेक्स्ट शैडो इफेक्ट, हाँ ये साइड में देना है, ठीक है उसी में दे दो, तो उसमें साथ में ले लेगा वो। इसमें साथ में क्या दे दो, हमने कौन सा कलर का टेक्स्ट लिए ध्यान से देखो जरा, रेड, तो दूसरे कलर का शैडो लेना पड़ेगा ना। चलो यहाँ पे रेड ही ले लेते, ब्लैक में रेड अच्छा लगेगा, देखो है ना, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ब्लैक ब्लैक दूर दूर हो रहा था, मजे नहीं आ रहा था। तो देखो शैडो देना भी देख लिए, तो देख के देख लेना है ना। फॉन्ट में देखो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करने का मतलब ये फैमिली होती है, फॉन्ट फैमिली, कि भाई आपको शहरी पर रखना, टाइम्स न्यू रोमन, देखो स्टाइल रहती है कि नहीं अलग अलग, वो दे सकते हैं। देखो कैसे देना है, फॉन्ट फैमिली लिखोगे सीधे, और अंदर ये देना पड़ेगा टाइम्स न्यू रोमन, जो भी फॉन्ट के नाम है देना, दे देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, भगा उसको। चलो एरियल भी दे सकते हैं, और क्या बचा हमारा काम का, बहुत सारी चीज हो गई वैसे, लिंक, हाँ ये काम का है। देखो बटन, तो बटन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ दिख रहा है, ये 4 चीजें होती है, कौन कौन सी, लिंक है तो टेक्स्ट कैसा दिखना चाहिए, उसके ऊपर विजिट कर लिए तो टेक्स्ट कैसा दिखना चाहिए, आवर कर लिए तो कैसा दिखना चाहिए, और एक्टिव है तो कैसा दिखना चाहिए। चलो बनाकर यही काम करना था अपने को, हटा दूं के सब चीजें कि रहने दूं, चलो रहने देते उसको। हम बनाते एक ठो बटन, बटन बनाते छोटी सी, जिसके अंदर हम जो है H3 ले लेते, और H3 में अपन क्या करते, डिप के बाहर बनाए कि अंदर ही बनाए, अंदर ही बना देते, और यहाँ लिख देते क्या, गो टू, क्या लिख देते, गो टू, और गो टू के पहले लिंक लगाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ ए टैग लगाते हैं, पता है लगाते हैं कि नहीं लगाते, AHREF, इसको लगा क्या देते हैं, जो हमको, देखो इसको बंद कर दो, यहाँ पे यहाँ करेंगे ना बंद, ये हो गया बंद। अब ये जो है सीधे क्या आ जाएगा, लिंक के रूप में आ जाएगा, अभी सिंपल, देखो सिंपल लिंक के रूप में आ गया, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि जब भी हम माउस इसके ऊपर ले जाएं तो वो अपना कलर बदले, बदलना चाहिए, और जब भी बाहर आए तो कलर बदले, क्लिक कर दे तो भी कलर बदलना चाहिए। चलो अब बदलते हैं अपन, तो यहाँ लिंक में क्या देते बताओ जरा, https://www.google.com, ठीक। अब हम यहाँ बनाते हैं स्टाइल ऊपर, कहाँ पे, यहाँ, तो ए करके हम पहले बनाते लिंक। अब भाई ए तो हमारा हो गया एलिमेंट, पर उसके अंदर कितने फीचर्स है, लिंक भी है, विजिट भी है, आवर भी है, एक्टिव भी है, 4 है। तो हम लिंक का बना लेते पहले, लिंक कैसी दिखना चाहिए, तो सबसे पहले क्या ले लो, इसका बैकग्राउंड कलर ले लो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर,
क्या लेना चाहिए बैकग्राउंड कलर में, बताओ जरा। लाइट येलो ले लें, लाइट पिंक ले लो, चलो ये लाइट पिंक ले लिए, है ना। उसके बाद इसकी विड्थ ले लें, विड्थ ले लेते हैं, कितना चौड़ा होगा, लगभग लगभग 50 पिक्सल ले लेते, ठीक। उसके बाद टेक्स्ट का कलर तो कौन सा लेना है, ब्लू है, अभी रहने देते, ठीक है। चलो ये इतना बस करके देखते काम कर रहा है कि नहीं, करा काम, पर उसके ऊपर जाए तो कलर बदले, होना चाहिए कि नहीं। तो देखो इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। हम बनाएंगे हावर, हावर मतलब मंडराना, मतलब उसके ऊपर माउस को ले जाना। तो यहाँ फिर क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे बताओ जरा, बैकग्राउंड कलर देंगे कि नहीं। बैकग्राउंड कलर क्या दे दो, ब्लैक कर दो, ठीक है। और कलर क्या कर दो, अब बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो उल्टा कलर दिखना चाहिए, येलो कर देते, है ना। येलो अलग दिखेगा या वाइट दिखेगा, बस दोनों में कोई ना कोई दिखेगा। चलो देखो जरा काम कर रहा है कि नहीं, है ना, अच्छा लग रहा है। ये देखो मतलब अब पता चल रहा है सही में हम भटक रहे हैं वहां, नहीं तो पहले क्या चल रहा था, आए कि नहीं आए, तो ऐसा आ गया तो अपन समझ जा रहे सही में आ गया है। अब अगर क्लिक करें तो भी कलर बदलना चाहिए, है ना। देखो अब हम एक और बनाएंगे विजिटेड, ए करके विजिटेड, विजिटेड मतलब क्लिक करके कहीं घूम लिए हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कलर हो जाना चाहिए बताओ मुझे। बैकग्राउंड कलर रहने दो, नहीं बैकग्राउंड कलर बदल देते, विजिट हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड कलर क्या कर देते बताओ जरा आप, रेड कर दें, और कलर क्या कर देते, कलर कर देते वाइट, ठीक। देखो जरा, अरे विजिट कर लिए अपन ने, क्लिक कहाँ करे अपन ने अभी, देखो क्लिक हो जाएगा तब होगा वो। चल ठीक है, क्लिक कर लिया मान लिया उनने, पर उसके ऊपर वो भी काम करना चाहिए। ये इसको हटा के देखो, आप जैसे दबा के रखेंगे उसको तो अलग काम करना चाहिए। चलो उसको अपन कर लेते हैं, दूसरा करते हैं। ए मतलब एंकर टैग, और एक्टिव क्या करते, एक्टिव में क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए बताओ जरा। ब्लू कर देते, है ना, और टेक्स्ट का कलर कर देते वाइट, हाँ वाइट कर देते। देखो जरा आप, अभी देखो दो काम कर रहा है ना, क्लिक करके रखेंगे देखो हो रहा है। और अगर अपन क्लिक कर देते हैं तो कौन सा कलर होना चाहिए, विजिटेड वाला, ए करके विजिटेड दूसरा करते, विजिटेड सही लिखा ना, हाँ। इसमें कलर चेंज कर दो, कलर क्या कर देते बताओ, विजिट हो जाए तो ग्रीन हो जाए। चलो इतना ही रहने दो, अब वो हो गया पहले ही। ये देखो बाकी चीज़ें काम कर रही है अपनी, देखो ये देखो, और क्लिक करके रख रहा है तब भी काम कर रहा है। मतलब आपको लिंक समझ में आया कि नहीं। लिंक में 4 चीज़ें हैं, जब नॉर्मल लिंक है तो क्या दिखना चाहिए, जब विजिट नहीं हुआ है, जब विजिटेड हो चुका है तो क्या दिखना चाहिए, जब माउस ले जाए उसके ऊपर तो क्या दिखना चाहिए, जब एक्टिव है तो क्या दिखना चाहिए। उसकी सारी कोडिंग आपकी लिखी है यहाँ पर, और कमेंट लिखी है ये वाली, है ना, ध्यान रखना कमेंट है वो, जो चीज़ लिखी है इतनी बस है। ये देखो बताया भी उनने कौन सी विजिटेड के लिए कौन सी कलर। टेक्स्ट डेकोरेशन देख लेना, देखो अंडरलाइन करना नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड कलर हमने देना देख लिए वैसे भी। स्टाइल सीट हम वो ये बनाए थे कि नहीं अपन ने, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा खुद से कि लिस्ट स्टाइल कैसी रहना चाहिए, हमने वहाँ पर करे थे कि नहीं, अब CSS के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये बात की कहानी है, अभी आप इतना ही करना है, एक दिन और देख लेंगे चाहे तो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।